हेलो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स पे एक महिला का कमेंट आया था कल, मेरी एक बहन का। अब चैनल का नाम तो मुझे वास्तव में याद नहीं है कि किस चैनल से आया था। उन्होंने एक कमेंट किया था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और कई कार्य मैंने फील्ड में भी किए हैं। अब कई समय से मेरा सामाजिक फील्ड छूट चुका है, जो कि मेरे खुद आप लोगों के सपोर्ट से मैं फिर से इस फील्ड पे आई हूँ कि जो भी अनुभव है, जो भी महिलाओं के हितों के लिए है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, वो मैं आपको बता सकूं। तो उन सिस्टर ने मुझे अपने सब कुछ कमेंट में नहीं बताया कि वो कहाँ से रहती हैं, गांव से हैं या शहर से हैं। और फिर भी मैं आज 2 ऐसे रोज़गार आपको बताऊंगी कि जिससे आप घर बैठे और बिना ज़्यादा मेहनत किए और उस चीज़ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा महिलाओं को एक गाइडलाइन देती हूँ कि सेल्फ डिपेंड रहिए, और उसके कई सारे रीजंस भी हैं। हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पे महिलाएं सेल्फ डिपेंड नहीं होने के कारण कई बार सामाजिक हिंसा का शिकार हो जाती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। उससे भी ज़्यादा है कि आपको एक अपना पहचान मिलती है अगर आप सेल्फ डिपेंड रहते हैं। घर के काम हमेशा हर कोई करता है, छोटे से बड़े लेडीज़ का एक काम होता है, घर का वो करती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है और एक दायरा भी होता है महिला के लिए कि वो घर की जो है मेन पार्ट होती हैं, तो उनको पूरा घर संभालना होता है। उसके बावजूद यदि आप घर से नहीं जा सकते, घर बैठे ही आप ऐसा अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ बहन, आपने सब कुछ तो मुझे नहीं बताया था, फिर भी मुझे लगा कि ये सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। जैसे कि मैं सोशल वर्कर थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं छोटा काम करूँगी तो मेरी समाज में छवि खराब होगी, और बड़ा काम करूँगी तो समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से रही हूँ। मेरा जो मायका था वो इतना सक्षम नहीं था, ससुराल तो काफ़ी सक्षम है, लेकिन मैं मायके से इतनी डेवलप नहीं थी। इसलिए मुझे हर चीज़ों को मैंने कभी छोटा बड़ा नहीं सोचा। अगर हमें अर्निंग करनी है तो उसको महत्व दिया कि हम किस जरिए से अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हमारा कोई गलत तरीका ना हो, गलत तरीके से मान न करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप महिला हैं, घर से हैं और आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आप दबी हुई हो और नहीं जा सकते हो घर से बाहर, तो बहुत ही इजी मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हो। ये मेरे रियल अनुभव हैं जो मैंने खुद किए हैं, वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि मैं यूट्यूब की पॉलिसी के तहत व्यूज पाने के लिए ऐसा आपको बता दूँ और आप नहीं उसमें सफल होते तो कल के दिन आप कहेंगे मैम ने मुझे ये क्या बता दिया और मैं फंस गई। ना तो आपको पैसा लगाना है, ना कुछ करना है। जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी, मेरे पास डिग्रियों का ढेर है, मैं जॉब नहीं कर सकती थी, बहुत सारी फैमिली दिक्कतें थी, बच्चों की जिम्मेदारियां थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी, उसके चलते मैं नहीं घर से बाहर जा सकती थी। तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि मेरे 14 गाँव का एरिया था। शादी से पहले जब मैंने इलेक्शन फाइट किया था, उनकी सारी प्रॉब्लम्स मुझे सुलझानी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, और कहीं पे कुछ कहीं कुछ है। और कभी घर में मेरे ऑफिस में भीड़ लगी रहती थी, और मेरा संस्था का NGO ऑफिस था, वो भी मैं चलाती थी। तो जब मैं गृहस्थी जीवन में गई तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई। मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी भी थी, मैं नहीं कर सकती थी जॉब घर को छोड़ के। ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, और अगर मैं फील्ड में जाती तो मेरा गृहस्थ जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता। तो इस वजह से मैं काफ़ी समय टेंशन में रही। मैंने कहा नहीं, हार नहीं माननी है, हमें अपनी पहचान को फिर से लाना है। तो मैंने वहीं से अपनी धीरे धीरे समाज में एक पहचान बनानी शुरू कर दी थी। तब मेरे को क्या था, मेरे स्टाफ में कुछ महिलाएं थी, मेरा व्यवहार अच्छा था लोगों से, तो लोगों से काफ़ी घुलना मिलना, जो भी मेरे मुझसे एक बार मिलता था वो ज़रूर मेरा हमेशा के लिए फ्रेंड बन जाता था। ये मेरी हकीकत रही है ज़िंदगी भर की, और आप भी देखना यूट्यूब में जो मुझसे जुड़े हो हमेशा जुड़े रहेंगे, एक रियलिटी है। तो मैं घर से बाहर तो जाती नहीं थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, बहुत कम एज में शादी हो गई थी। 17-18 साल मेरी शादी को लग गया। तो उसमें मैं बहुत छोटी थी, 19 साल की एज में मैंने इलेक्शन लड़ा। 20-21 साल की एज स्टार्ट होते ही मेरी मैरिज हो गई थी 2.5 साल के बाद। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया से आने के बाद मैं एक घर में पाबंदी में रह गई थी। तो मैंने
सोचा नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे फिर से वही चीज़ें शुरुआत करनी है। तो मैंने महिलाओं से मिली, मैंने उन महिलाओं से, क्योंकि उस समय इतनी सैलरी भी नहीं होती थी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी इतनी सैलरी नहीं होती है, लेकिन उस समय जो कम सैलरी भी थी आज के समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उन महिलाओं को जोड़ा, मैंने 1000 रुपये, जो मैं हमेशा 1000 रुपये कहती हूँ है मेरे जीवन की स्टार्टिंग से, मैंने 1000 रुपये पर मेरे पास 5 महिलाएं जुड़ी इस समय। हमने कहा आप हम ऐसा करते हैं, अपनी एक कमेटी बनाते हैं, एक मतलब उससे हम एक आपस में हमारा बोलना चालना बैठना भी, हमने 1000 रुपये से स्टार्ट करा। लेकिन आज के दौर पे जबकि 1000 रुपये कुछ नहीं, तो मैं 200 का भी अकाउंट चलाती हूँ। तो मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द 10, 15, 5, 10 जितनी भी महिलाएं हैं, आप सब मिलके 1000 रुपया, 500 रुपये, क्योंकि हर महिला बचा सकती, चाहे वो कितनी गरीब हो कितनी ही अमीर हो, अपने खर्चों को काट के आप 1000 रुपये बचा सकती हो। और उसमें से आप ड्रॉ सिस्टम मत करिए, क्योंकि मैंने तो ड्रॉ सिस्टम किया था क्योंकि मेरी मंथली पे आती थी, लेकिन आप से ड्रॉ सिस्टम मत करिए। अगर आपके ग्रुप में 10 महिलाएं, 20 महिलाएं जितनी भी हैं, उनसे कहिए हमारा एक संगठन है, हम इस पैसे का यूज़ नहीं करेंगे, और उस पैसे को आप अकाउंट में जमा करिए। जैसे अगर 20 महिलाएं हैं तो मंथली आपके पास 20,000 आ जाता है, उस पैसे को आप ग्रुप में 2% ब्याज में दे सकते हैं। ग्रुप में नहीं देते तो गारंटी में या कुछ रख के उसको 10% ब्याज में दे सकते हैं। आजकल आज के समय में लेने वालों की कमी नहीं है। 20 के 20,000 एक को मत दीजिए, 10 लोगों को दीजिए, भले ही 10,000, 2,000, 3,000 करके दीजिए। जो मंथली भी आ जाता है उसको उसी अकाउंट में सेव रहने दीजिए, धीरे धीरे आपकी अर्निंग बढ़ने लग जाएगी। और लास्ट 20 महीने तक हम इस एनजीओ को, कमेटी को चलाते हैं। 20 महीने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है हम उसको बांट लेते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, एक तो ये समूह वाला, इसको ज़रूर करें, हर महिला करे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, गांव से, शहर से, ये एक महिलाओं को करना ही चाहिए, क्योंकि ये बचत का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमें पता होता है महीने में हमें इतने बचाने हैं, तो हम ऐसे नहीं कर पाते। एक सेविंग का बहुत अच्छा तरीका है और आपकी एक पहचान बनती। जब आप 20 महीने बाद 20,000 लेके आते हो, आपके घर वाले खुद शॉक्ड हो जाएंगे। एक महिला के पास 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं भी कर रहे, हमारे पास 20,000 बच रहा, तो हमारी बहुत बड़ी पहचान है। और नंबर 2, दूसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने एक समूह चला रखा है महिलाओं का। जो मेरे रियल अनुभव है मैं वही बताती हूँ आपको, फेक नहीं बताती हूँ। तो मैंने महिलाओं, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो थी गरीब महिलाएं भी थी, गरीब महिलाओं ने क्या करा, वो एक तो मेरे अपाइज बहन है, मेरी फ्रेंड भी हूँ, चल नहीं सकती, बिल्कुल शारीरिक रूप से विकलांग है, मैं जा नहीं पा रही उनके साथ। जिस दिन जाऊँगी तो वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो वो महिला चल नहीं सकती, लेकिन वो क्रिएटिव महिला है, मतलब वो हर चीज़ में एक्टिव है, सब कुछ करती है, मतलब सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, एक से एक टैलेंट है उनके पास। तो मैंने सोचा जब ये बैठे बैठे करती हैं तो इनके टैलेंट का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने उनको अपने माध्यम से उन्हें 10 पाउंड ऊन ला के दिया। उन्होंने सादे सिंपल ऊन बुने, क्योंकि डिजाइन वगैरह वो सुई से जो मोती वगैरह अटैच करते हैं, बच्चों वाले सेट बनाने शुरू करती है, जो कि मार्केट में अगर हम लेने जाएं तो 1000-1200 में एक सेट मिलता है। उन्होंने 800 रुपये रेंज के समथिंग 1 पाउंड ऊन लगता है, जो 250 की रेंज का आता है, उसका वो एक सेट तैयार करती हैं। उसमें मोती धागे से कढ़ाई करके डिजाइन करती हैं, तो उसको 1000-1200 के समथिंग बना देती हैं। लेकिन अगर वो इकट्ठे किसी को सेल करती है तो 800 के रेंज में बेच देती हैं। तो वो एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्वेटर आप कब तक बुनोगे, वो 2-3 लेडीजें मिलकर बुनती हैं, एक दिन में एक सेट तैयार कर देती हैं, और वो उनका पर डे का है, वो 800-900 रुपये पर डे के कमा लेती हैं। तो ये अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो ज़रूर करिए, या फिर ये भी नहीं करना चाहते, उन संबंधी आप सीजनेबल काम कीजिए, सीजन में ऊनी बनाइए। देखिए, शर्म मत करिए, कहाँ सेल होगा क्या होगा ये चीज़ें नहीं। अगर आप शर्म करोगे तभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। अगर आपको लगना, आप चाहते हैं मैं महिला हूँ, मैं घर में रह के मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको शर्म नहीं करनी होगी। जब मैं फील्ड में आई, मैंने जानवर पाले, मैंने छोटे से छोटा काम करा, बड़े से बड़ा काम करा, तब लोग मुझे ताने देते थे, अरे एक पुलिस वाले की भी, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य जो 14 गाँव की मेंबर रह चुकी, मतलब उत्तराखंड और उत्तराखंड में एनजीओ चला चुकी है, करोड़ों का प्रोजेक्ट ला चुकी है, वो एनजीओ छोड़ के, अपने क्षेत्र छोड़ के, मतलब एक गाय पाल रही है। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी गाय को हटवाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों तक कंप्लेंट कर दी थी। लेकिन देखिए, गौ माता है, जब अधिकारी मेरे घर पे आए, मेरे कंप्लेंट को मेरे से खुश होकर मुझे, मतलब एक उन्होंने मुझे बहुत बड़ा
एक मोटिवेशन मिला है। एसएसपी की जब मैसेज आई तो जब उन्होंने देखा कि एक लेडीज़ ने गाय पाल रखी तो वो मुझे खुद बोल के गई, किसने आपकी कंप्लेंट करी और आप कल एक के बजाय 2 पालो, मैं हमारे क्वार्टर में खुद पल रही। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। आप गलत काम नहीं कर रहे हो, जब तक आप कामयाब नहीं होते लोग आपकी टांग खींचेंगे ज़रूर, और चाहे आप छोटा काम करो बड़ा काम करो, हर कोई आपको टोंट कसेगा। इसलिए आप अगर दूसरों के कहने पर डिमोटिवेट होते तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहती हूँ, बिजनेस में उतरिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे लाइए। हर चीज़ में आजकल कंपटीशन है, उस कंपटीशन में खरा उतरिए। और बहन मैं कहती हूँ औरत बहुत कुछ कर सकती है। जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे आगे बढ़ा सकती है, उसे संस्कार जैसी चीज़ दे सकती है, तो औरत कुछ भी कर सकती है। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आप बढ़ते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, उसमें आगे सफल हुई। मैं एक गरीब परिवार से रही, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थी। 5 बहनों की जिम्मेदारी मेरे फादर के ऊपर थी। उस बीच मुझे कई लोगों ने कहा कि ये नहीं, ऐसे मत पढ़ाओ, लड़की को मत पढ़ाओ, आप कैसे 5 की शादी करोगे। लेकिन मुझे लगन थी, मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे टॉप करना है। रात के 12-12 बजे 2-2 बजे गांव में लाइट नहीं होती, छत पे मिट्टी तेल की कुप्पी होती है, वो भी कुप्पी भी नहीं, बोतल में जो मिट्टी तेल भर के जलाए जाते थे पहले के समय की बात। आजकल तो लाइट इन्वर्टर है। तो उस सिचुएशन में मैंने डिग्रियों का ढेर लगाया, पढ़ाई करी, गांव में एक पहचान बनाई। ये पहचान मेरी ऐसी नहीं बनी, लेकिन 17 सालों से मैं गुम हो गई थी। तो मेरे बच्चों ने कहा, आप कहती हो, मैं यकीन नहीं है क्योंकि हमने तो देखा नहीं आपको कभी ऐसे करते हो, आप आओ इस चीज़ को समाज में लाओ, तब जाकर हम यकीन करेंगे। आज मैं आई हूँ समाज का कि आप लोग लाए, मैं अपने जीवन के सारे अनुभव आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये हमारे अनुभव हैं। ज़िंदगी में कष्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ जाते हैं वो लोग कभी ताना नहीं देते हैं। शुरुआत में यही होता है, हर कोई ताना देता है, आपकी टांग खींचने में लगे रहता है। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो वही लोग कहते हैं ये मेरा अपना है। आपकी पहचान से अपने आप को पहचानवाने की कोशिश करते हैं, तो आप वो बनिए। बहन, कभी हार मत मानिए, कितनी भी परेशानी में हो तो अपनी एक पहचान बनाओ, उभर कर आओ आगे, वो हीरा बनो जो आप में है अंदर काबिलियत। आपने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके दिल में जिज्ञासा, आपने कमेंट में कहा। मैं सब बहनों से कहती हूँ, अगर आप इसी तरीके के कई रोज़गार मैं आपको बताऊँगी जिससे आप अपनी पहचान बना सकते हो, आगे समाज में जा सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए आई हूँ समाज के आगे, तो आप एक पहचान मुझे दिला रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ती आज आई हूँ, अपनी पहचान जो खो चुकी थी आज फिर से आई हूँ समाज के आगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलरेडी मेरा चैनल डिलीट हो गया, जो कि मुझे बार बार कहना पड़ा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, जो नए मुझसे जुड़े रहे उन्हें पता नहीं है मैम का चैनल डिलीट हो चुका है। मेरा चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा था उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जगाने आई हूँ। जिस तक भी मेरा वीडियो पहुँचता है मैं चाहती हूँ बेनिफिट उठाए। यूट्यूब में मेरी बहन आ रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। मेरे भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। मैं हर बार कहती हूँ उनका वीडियो देखें, पूरा वॉच करें, शेयर कर दें और उन्हें सपोर्ट करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जिन्हें लगता है मैं वीडियो नहीं देखती, ऑलरेडी मैं अपने सारे फ़ोनों से एक एक करके आपकी वीडियो चलाती हूँ और कई लोग सब्सक्राइब करते हैं। और मैं जिस फ़ोन में मेरा अकाउंट है, जिसमें मेरे चैनल है, मैं उससे सब्सक्राइब नहीं करती। मेरे दूसरे जो 4-5 फ़ोन हैं उनसे मैं आपके चैनल सब्सक्राइब करती हूँ। जिसका आता है कमेंट मुझे तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, और जिसका सर्च कर पाती हूँ तो उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। लेकिन जो मेरे इस फ़ोन में जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका वीडियो देखती हूँ। अगर कमेंट ना भी कर पाऊँ तो आप कमेंट कर लीजिएगा ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।